कांगड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन इन दिनों कर रहा है। फिलहाल बात करें धर्मशाला की, तो धर्मशाला में भी हाल ही में कांगड़ा बस अड्डा पर लड़की के साथ हुई शर्मनाक घटना, वहीं उड़ीसा के फकीर मोहन कॉलेज की छात्रा द्वारा उसके ही एचओडी द्वारा यौन उत्पीड़न करना और उससे दुखी होकर लड़की का आत्महत्या करना और महिलाओं पर हो रहे अन्य अत्याचारों को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन कर रही है। आपको बता दें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य ने कहा कि उड़ीसा के कॉलेज में अंग्रेजी विषय की छात्रा साथ उसके एचओडी द्वारा की गई शर्मनाक घटना और उसके बाद छात्रा की आत्महत्या नहीं बल्कि ये एक सुनियोजित हत्या है, जिसके लिए कॉलेज प्रशासन और आरोपी शिक्षक जिम्मेदार है। परिषद का कहना है कि ये घटना शिक्षा संस्थानों में पनप रही राक्षसी मानसिकता की गंभीर चेतावनी है। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय मंत्री राहुल राणा ने कहा कि भारत की संस्कृति नारी को देवी का स्थान देती है, लेकिन आज बेटियां शिक्षा के मंदिरों में भी सुरक्षित नहीं है। यदि उन्हें आत्मदाह जैसे कदम उठाने पड़े तो ये व्यवस्था पर सीधा तमाचा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोषियों पर जल्द और सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा बस अड्डे में 11 जुलाई को महिला के साथ हुई अभद्रता का उल्लेख करते हुए राणा ने कहा कि ये प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था का परिणाम है और ये दर्शाता है कि महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि एबीवीपी केंद्र और राज्य सरकार से मांग करती है कि दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर सजा दी जाए ताकि महिला सुरक्षा के लिए जमीनी स्तर पर प्रभावी नीति बनाई जाए। परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और भी अधिक उग्र और व्यापक रूप दिया जाएगा। फिलहाल सुनिए क्या कहते हैं के राष्ट्रीय मंत्री राहुल राणा। का ये जो प्रदर्शन है बेसिकली दो विषयों को लेकर के प्रदर्शन है। एक विषय राष्ट्रीय मुद्दा है तो दूसरा विषय प्रदेश का मुद्दा है। राष्ट्रीय मुद्दा क्या है कि उड़ीसा के अंदर बालासोर जिला के अंदर कॉलेज में सौम्या नाम की बहन के साथ मेंटल टॉर्चर किया जाता है, उसकी हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट की जाती है एचओडी के द्वारा, और लास्ट में जो है वो छात्रा बहन अपने आप को आग के हवाले कर देती है और उस छात्रा की मृत्यु हो जाती है। यानी कि आप देखिए कि किस तरह से प्रशासनिक दबाव के कारण उसको मैं आत्महत्या ना कह करके हत्या कहूँगा कि हत्या कहीं होती है तो वो एचओडी के कारण होती है, जिसको लेकर के आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दूसरा विषय इस प्रदर्शन का, हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि कांगड़ा बस स्टैंड के अंदर किस तरह से बहन के साथ छेड़छाड़ की जाती है रात के 11:30 बजे, और उस बहन को न्याय जहां अगले दिन ही पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दिलाया है, उसकी हम एप्रिशिएशन भी करते हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं प्रदेश के अंदर क्यों बढ़ती हैं, या ऐसी घटनाएं इसी जिला की मैं बात करूं तो पालमपुर के अंदर हाल ही कुछ दिन पहले ही, महीनों पहले एक कांड होता है, दराट कांड। सब जानते हैं कि दराट से छात्रा के ऊपर हमला किया जाता है। आप बताइए कि इस प्रदेश के अंदर छात्राएं या महिलाएं किस तरह से असुरक्षित हैं, और इसको लेकर के आज विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन भी कर रही है कि प्रदेश सरकार जो सोई हुई है इस समय गहरी नींद में, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए या जनता की सुरक्षा के लिए आप उचित कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं, इसको लेकर के भी हम लोग ये प्रदर्शन आज डीसी ऑफिस धर्मशाला में कर रहे हैं। कि अभी तो हमने, चाहे वो इस बहन के मांग हो यानी कि कांगड़ा बस स्टैंड के जो कृत्य होता है उसको लेकर के हमने अगले ही दिन जो है वो वहाँ के एसएचओ और वहाँ के एसडीएम से विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता मिलते हैं। इसमें हमारी मांग ये है कि इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार को सजग होना पड़ेगा और उचित कदम उठाने पड़ेंगे। बस स्टैंड की बात है तो बस स्टैंड में 24/7 रात के समय वहाँ दुकानें खुली रहती हैं। धर्मशाला से भी कई लोग वहाँ जाकर के खाना खाने के लिए कई बार जाते हैं। तो आप बताइए कि वहाँ सुरक्षाकर्मी कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो विद्यार्थी परिषद की हर ऐसे पब्लिक प्लेस जहाँ पर रात को भी आवाजाही होती है वहाँ पर सुरक्षा का कड़े इंतजाम प्रदेश की सरकार को करने पड़ेंगे। दूसरा जो विषय उड़ीसा का है, उस उड़ीसा वाले विषय को लेकर के छात्रा को न्याय दिलाने के लिए वहाँ की प्रदेश की सरकार, उड़ीसा की सरकार से और केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे दुष्ट लोगों को खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। ये विद्यार्थी परिषद की मांग है।